हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेरिवेटिव का यूज़ करके बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन open interval AB if for any x1 x2 belongs to open interval AB with if x1 is less than x2 we have f of x1 is less than f of x2। ओके, अब ये है जो चीज़ आपको दिख रही है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, तो इसे हम पहले एक ग्राफ ड्रॉ करके और भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट पे उसी के साथ साथ हम वाई एक्सिस पे भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। सपोज ये एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जिस तरह से हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे उसी तरह से हम वाई एक्सिस पे भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक एक्सिस पे एक पॉइंट ज़रा सा भी पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो उसी के साथ में हम वाई एक्सिस पे भी ज़रा सा पॉइंट हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि हमको टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन थी, x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x1, यहाँ एक पॉइंट ले लिया x2, अब ये आगे बढ़ रहा है तो x1 x2 से छोटा है, x1 का फंक्शन यहाँ पे आएगा f ऑफ x1 और x2 का फंक्शन यहाँ पे आएगा f ऑफ x2। तो हमको दिख रहा है कि f ऑफ x1 नीचे f ऑफ x2 ऊपर है, यानी कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, ठीक है। तो इस तरह की जब भी हमको कंडीशन मिलती है किसी फंक्शन में तो हम कह सकते हो कि वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का यूज़ करके हम किस तरह से बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना होगा एक फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, विच इज h ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बहुत छोटा होगा, जीरो से ज़रा सा बड़ा, ठीक है, जिस तरह से हम लिमिट में यूज़ करते थे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस एच। जैसे कि यहाँ पे कोई x है, ये x है, तो इसी के एकदम नज़दीक में थोड़ा सा छोटा सा x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो ये हो जाएगा पहला वाला x1, दूसरा ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो अब इनका यूज़ करके हम डेरिवेटिव निकालेंगे और बताएंगे कि फंक्शन किस तरह से हमारा इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने x के अंदर एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड किया है h, ठीक है। तो ऑब्वियसली x प्लस एच x से बड़ा होगा। ओके, अब क्या करें, हमने कंसिडर किया कि जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो छोटी होंगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच से, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जिस तरह से हम x पे आगे बढ़ेंगे उस तरह से हम y एक्सिस पे भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देन क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर इसको अगर उल्टा कर ले, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, इसको भी इधर ले लेंगे। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच
इज ग्रेटर देन, सॉरी, इसको इधर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 0 बचा है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ h से डिवाइड करेंगे, h स्मॉल इंक्रीमेंट है उससे हम डिवाइड करेंगे अपॉन h लेंगे। अब 0 अपॉन h कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखो या मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देन अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, उसके लिए हमें यहाँ पे लिमिट की जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ओके। सो देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिमिट वैल्यू पुट करते, तो लिमिट जो है इसकी वैल्यू कहाँ तक की जाएंगी, जैसे h टेंस टू 0 जाएगा तो इसके फंक्शन की लिमिट कहाँ तक जाएंगी, वो भी 0 तक जाएंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं, अभी तक हम ग्रेटर देन 0 ले रहे थे, अब क्या लेंगे हम, ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स का, ओके, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब कि जो मेन वैल्यू है वो ये है। अगर हमें बताना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना होगा और उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये वैल्यू मिलती है तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 अगर हमें मिलता है तो हम बता सकते हैं जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। देन सेम इसी तरह से हम बताएंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से कौन सा होता है, ओके। सो डिक्रीजिंग फंक्शन से पहले एक और थोड़ा सा टॉपिक है नेबरहुड के लिए देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ए के डेल्टा नेबरहुड के लिए हम ले सकते हैं, यानी स्मॉल डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। अब नेबरहुड किसे कहते हैं, जैसे कि ये ग्राफ है, यहाँ पे यहाँ कहीं पॉइंट ए है, ठीक है। तो ए पॉइंट के पास वाले एक पर्टिकुलर एरिया के पास वाले जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उसे हम डेल्टा ए का नेबरहुड कहते हैं, ठीक है। अब डेल्टा नेबरहुड मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा का डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कहेगा ए माइनस डेल्टा और ये जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट देगा वो ए प्लस डेल्टा। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब ए के नेबरहुड है, ठीक है। तो जो इसका इंटरवल हो जाएगा ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इतना वो नहीं है, बस हमें यहाँ पे ये देखना है जो फंक्शन क्या देकर है, हमें इंक्रीजिंग फंक्शन देकर है। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको अगर हटा दिया हमने, एच को इधर भेज दिया तो 0 इंटू एच 0 होता है, फिर ये इधर से ले जाएंगे। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ, इसको उधर भेज दे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएंगे हमें, ठीक है। उसी के साथ जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स प्लस एच स्मॉल इंक्रीमेंट एच लिया था, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है एच इसी के बीच का पॉइंट है, ठीक है। और जो एच है वो डेल्टा से भी छोटा है, मतलब कि यहाँ कहीं पे भी वो पॉइंट एच आएगा। ए में हम इंक्रीज करें ना ए प्लस एच, तो यहाँ कहीं पे एच आएगा, ठीक है। तो वही एच हम इस साइड के अलावा इस साइड भी ले सकते हैं। अगर वो एच हमने इस साइड लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, ठीक है ना। बस कंडीशन थोड़ी उल्टी हो जाएंगी। कंडीशन क्या हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स था, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ
एक्स माइनस एच, ठीक है, बड़े वाला पहले छोटे वाला बाद में, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जिस तरह से हम आगे आगे जाएंगे हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ते जाएंगी और पीछे आते जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होते जाएंगी, ठीक है। अपॉन एच इज ग्रेटर देन 0 यही होगा। लास्ट में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। फॉर एच इज पॉजिटिव विच इज लेस देन डेल्टा, ओके। तो इस तरह से हमें ये एक इक्वेशन को जो कि हमें इनइक्वालिटी मिलती है अगर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी if for any x1 x2 belongs to open interval a b with x1 is less than x2 we have f of x1 is greater than f of x2, ठीक है। सेम कंडीशन है जिस तरह से हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखा था उसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसे हम ग्राफ के मेथड से समझ लेते हैं। तो ग्राफ देख के लग रहा है कि आपको फंक्शन कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जिस तरह से हम एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हम आगे आगे जा रहे हैं उसी तरह से जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, नीचे नीचे आती जा रही है, यानी कि कम होते जा रही है, ओके। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि हमें डेफिनेशन में गिवन है x1 इज लेस देन x2 वी हैव f of x2 is f of x2 f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारा x1 आ गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, f of x1 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा f of x2 रहेगा, ठीक है। ये f of x2 f of x1, तो हमें दिख रहा है कि x1 ऊपर है x2 नीचे है, ठीक है। f of x1 बड़ा है f of x2 छोटा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, ठीक है। जिस तरह से हम आगे आगे जाएंगे एक्स एक्सिस पे उसी तरह से हमारा जो वाई एक्सिस है की वैल्यू है वो कम कम होते जाएंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका ये हम डेरिवेटिव के साथ देख लेते हैं किस तरह से आता है। जैसे कि हमने कंसिडर किया y इज अ फंक्शन f ऑफ x विच इज डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब सपोज कर लो ये क्या है, x1 x है और इसी के अंदर एक स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिए हमने x प्लस एच, वो जो हो गया वो पॉइंट हो गया x2 हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली x इज लेस देन x प्लस एच। अब यहाँ पे जो फंक्शन की जो कंडीशन बोलती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस वन एच। यानी जिस तरह से हम x एक्सिस पे आगे जा रहे हैं उसी तरह से हमारा फंक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी को उल्टा कर देंगे हम, देयरफॉर f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन f ऑफ x, ये इधर आ जाएगा। सो देयरफॉर f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज लेस देन 0। h ऑपरेट करेंगे हम दोनों के डिनोमिनेटर में, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h इज लेस देन 0। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे डेरिवेटिव के डेफिनेशन के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करना है और कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पे अगर लिमिट ऑपरेट कर देते देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। जैसे कि h टेंस टू 0 तक जाएंगे तो ये इसकी लिमिट वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, वो 0 तक जाएंगी। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट ऑपरेट करने के बाद लेस और इक्वल टू 0। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी f डैश ऑफ x की विच इज लेस और इक्वल टू 0। अगर हमें ये कंडीशन मिलती है डेरिवेटिव कैसी मिलती है, लेस और इक्वल टू 0 मिलती है, तो हम क्या कह सकते हैं जो फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। और सेम f डैश ऑफ x प्लस एच
अगर हमें ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसी के साथ में जिस तरह से हमने नेबरहुड में देखे थे, इसके भी नेबरहुड में हम वैल्यू देख लेते हैं। क्या है, जैसे कि एफ डैश ऑफ ए इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 था, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन 0 होगा। ओके, ए के डेल्टा नेबरहुड क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा से तो ए प्लस डेल्टा डेल्टा है, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब ए के नेबरहुड होंगे। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज लेस देन 0। ठीक है, एच को उधर भेज दो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज लेस देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कंडीशन मिली हमें। अब यहाँ पे क्या लिया था हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिया था, वही अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एच लेते थे तो क्या हो जाता था, सो देयरफॉर जिससे कि हमने यहाँ पे लिया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिया था, जो कि क्या था, एक्स से बड़ा था। अगर वही हम यहाँ पे एक्स माइनस एच लेते थे तो ये क्या हो जाता था, एक्स से छोटा हो जाता था। ठीक है ना, तो इसी का फंक्शन उल्टा हो जाता था, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच ग्रेटर देन होता था एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जिस तरह से हम एक्स की वैल्यू आगे करते जाएंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम होती जाएंगी। ठीक है, फिर इसको अगर हम इधर लेते या नहीं भी लो, बस इसी तरह से लेने दो, क्या मिला हमें यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज लेस देन एफ ऑफ एक्स। इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, सो वी कैन राइट हेयर एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज आल्सो लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जहाँ पे जो h है h पॉजिटिव है और जो है डेल्टा से छोटा है। ठीक है, तो ये जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये ध्यान में रखना है, इनका यूज करके क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें आगे एक्सरसाइज में होगा। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक था इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और इसी के साथ में एक टॉपिक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो।